दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द इनसाइट। ज़िंदगी में हम सभी कभी ना कभी ऐसा मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें कोई धक्का चाहिए होता है, आगे बढ़ने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए। कभी वो धक्का बाहर से आता है, कभी हमारे अंदर से उठता है और कभी हमारे भावनाएं ही हमारे कदमों को दिशा देती है। आज हम जानेंगे कि प्रेरणा सिर्फ एक किताब या भाषण से नहीं आती, बल्कि असली प्रेरणा वही से जन्म लेती है जहां मन और भावना एक साथ जागते हैं। तो आइए आज की कुछ खास कहानियों के जरिए समझते हैं मोटिवेशन आखिर होता क्या है और क्यों ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। चलते हैं पहली कहानी की ओर। हर कोई खुद से समझदार फैसले नहीं करता। कुछ लोग तब तक नहीं जागते जब तक परिस्थिति उन्हें झकझोर ना दे। कहानी है ऐसी शख्स की जिसे बाहरी दबाव ने वो फैसला लेने पर मजबूर किया जो पहले ही उसके भले के लिए था। एक बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई पेंशन योजना लाने जा रही थी। काफ़ी सोच विचार और योजना के बाद सारे कर्मचारी इस योजना के लिए तैयार हो गए, बस एक को छोड़कर, जॉन। सभी को पता था कि ये योजना सभी के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जॉन ने न जाने क्यों सहमति नहीं दे रहा था। साथियों ने समझाया, सीनियर ने मनाया, लेकिन जॉन टस मस नहीं हुआ। आखिर में कंपनी के मालिक ने खुद से उसे बुलाया और सीधा कह दिया, या तो इस योजना पर साइन करो या नौकरी छोड़ो। जॉन ने बिना कुछ बोले दस्तखत कर दिए। मालिक ने उससे पूछा, अगर तुम पहले से ही ये योजना के पक्ष में थे तो पहले क्यों नहीं माने? जॉन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तक किसी ने मुझे इतनी साफ और सटीक भाषा में नहीं समझाया था। जॉन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बाहरी प्रेरणा की जरूरत थी। हालांकि योजना उसके हित में थी, लेकिन जब तक कोई उसे मजबूती से दिशा ना दिखाता तब तक वो निर्णय नहीं ले सका। ये दर्शाता है कि हर व्यक्ति भीतर से प्रेरित नहीं होता। कुछ लोगों की बाहरी दबाव या स्थिति से प्रेरणा मिलता है। जॉन का रवैया प्रेरित लेकिन प्रभावहीन जैसा था। उसे सही काम दिख रहा था, लेकिन वो उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही बाहरी परिस्थिति यानी नौकरी जाने की डर सताने लगे, वो प्रेरित और प्रभावशाली हो गया और फैसला ले सका। इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलता है, जैसा एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाहरी दबाव या परिस्थिति कई बार निर्णय लेने की प्रेरणा बनती है। लोग कई बार सही चीज को भी नकारते हैं जब तक कि उसे मजबूती से पेश ना किया जाए। हर इंसान को समझाने का तरीका अलग होता है। कुछ प्यार से मानते हैं और कुछ शक्ति से समझते हैं। ये कहानी ये दिखाती है कि नेतृत्व में समझाने की कला के साथ साथ दृढ़ता भी होनी चाहिए। सही निर्णय लेना कभी कभी डर से भी शुरू होता है, लेकिन रास्ता वहीं से खुलता है। पिछली कहानी में हमने देखा कि एक कंपनी के कर्मचारी ने बाहरी दबाव से प्रेरणा ली और सही फैसला लिया। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में हालात ऐसे आते हैं जो या तो हमें तोड़ देते हैं या कुछ नया बनने की वजह बन जाते हैं, पर फैसला हमारा होता है। हम उसे बहाना बनाते हैं या सीख। हम सब प्रेरित हैं, या तो सही रूप से या तो गलत रूप से। अगली कहानी हमें यह दिखाएगी कि प्रेरणा सिर्फ बाहर से नहीं आती, वो हमारे अपने अनुभव से भी जन्म लेती है। और वही अनुभव किसी को सफलता की सीढ़ी चढ़ाते हैं तो किसी को गिरा भी देते हैं। फर्क बस सोच का होता है। ये कहानी कुछ ऐसे ही सोच को उजागर करती है जहां हालात तो एक जैसे थे पर रास्ते अलग चुने गए। दो भाई एक ही घर में पले बढ़े। एक बना सफल बिजनेसमैन, इज्जत, परिवार और समाज में खूब नाम कमाया। दूसरे बन गया नशेड़ी, शराब, मारपीट और टूटता हुआ परिवार उसका चेहरा था। जब लोगों ने नशेड़ी भाई से पूछा, तुम ऐसे क्यों हो? उसने कहा, मेरे बाप की वजह से। वो शराबी थे, घर में मारपीट करते थे, मैं भी वैसा ही बन गया। अब लोग कामयाब भाई के पास पहुंचे। आप इतने अच्छे क्यों हैं? उसने भी कहा, मेरे बाप की वजह से। जब मैं छोटा था और उन्हें शराब पीते और गलत करते देखता था
तभी तय कर लिया था कि मैं कभी वैसा नहीं बनूंगा। दोनों ने प्रेरणा एक ही इंसान से ली, लेकिन एक ने बहाना बना लिया और दूसरे ने बदलाव का रास्ता चुना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, उसका असर हम पर इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। दोनों भाइयों ने एक ही पिता और माहौल से प्रेरणा ली, पर एक ने बहाने बनाए और दूसरा बना उदाहरण। लेखक शिव खेरा इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि जीवन में प्रेरणा कहीं बाहर नहीं, हमारे अनुभवों की व्याख्या में छुपी होती है। कोई भी परिस्थिति हमें बना भी सकता है या बिगाड़ भी सकती है। फर्क हमारी सोच और चुनाव में होता है। सकारात्मक सोच और आत्मनिर्णय ही असली प्रेरणा का स्रोत है। अब जो कहानी हम लोग सुनने जा रहे हैं वो आंतरिक प्रेरणा की एक अद्भुत उदाहरण है। कभी कभी प्रेरणा किसी पुरस्कार से नहीं, बल्कि किसी रिश्ते की गहराई से आती है। जब दिल से भावना हो तो साधारण से इंसान भी असाधारण बन जाता है। ये कहानी बताती है कि सच्ची प्रेरणा बाहर से नहीं, अंदर से आती है और वो प्रेरणा चमत्कार करती है। एक स्कूल का लड़का था जो रोज फुटबॉल अभ्यास के लिए आता था। वो हमेशा रिजर्व में रहता था। भले ही वो कभी मुख्य टीम का हिस्सा नहीं बन पाया, फिर भी उनकी लगन में कोई कमी नहीं थी। वो जब भी प्रैक्टिस करने आता, उसका पिता भी उसके साथ आते और दूर बैठकर उसका इंतजार करते रहते। फिर एक दिन टूर्नामेंट शुरू हुआ, लेकिन वो लड़का कहीं नजर नहीं आया, ना अभ्यास में, ना क्वार्टर फाइनल में, ना ही सेमीफाइनल में। फाइनल के दिन वो अचानक कोच के पास पहुंचा और विनती की, सर कृपया मुझे आज का मैच खेलने दीजिए, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। कोच थोड़ा झिझके, लेकिन उसकी आंखों में जो जज्बा था वो पहले कभी नहीं देखा गया। लड़का मैदान में उतरा और एक एक मौके को गोल में बदलता गया। उसका जोश, खेल और समर्पण देखने लायक था। टीम में फाइनल जीत लिया और वो लड़का बना मैच की हीरो। कोच ने हैरान होकर पूछा, बेटा तुम आज इतने शानदार कैसे खेल गए? लड़के की आंखें नम थी। उसने जवाब दिया, सर आज मेरे पिताजी मुझे देख रहे थे ऊपर से, अब वो देख सकते हैं। कोच ने घूमकर उस जगह पर देखा जहां उसके पिता बैठा करते थे, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। लड़के ने जवाब दिया, सर एक बात मैंने आपको कभी नहीं बताई कि मेरे पिता अंधे थे और 4 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया है। ये कहानी एक आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। लड़के ने कोई इनाम या सराहना पाने के लिए नहीं खेला। उसने अपने स्वर्गीय पिता की उपस्थिति को महसूस किया और उसी भावना ने उसकी पूरी ऊर्जा को जगा दिया। जहां दूसरों की प्रेरणा भीड़ से आती है, वहां इस लड़के की प्रेरणा कनेक्शन से आई, जो उसके दिल के सबसे करीब था। जब किसी का उद्देश्य भावनात्मक हो तो एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। ये कहानी यही दिखाती है कि प्रेरणा केवल तर्क या समझ से नहीं आती, कभी कभी वो दिल की गहराइयों से आती है। तो चाहे प्रेरणा बाहरी दबाव से मिले, भीतर से जागे या फिर किसी अनुभव से जन्म ले, उसका असर तभी गहरा होता है जब हम उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। पहली कहानी में हमने देखा जॉन को जब बाहरी कठोरता मिली तो उसने फैसला लिया। तीसरी कहानी में बेटे ने अपने पिता की याद में कमाल कर दिखाया और 2 भाइयों की कहानी ने बताया कि प्रेरणा कहाँ से आती है। हम उस प्रेरणा से क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जीवन में प्रेरणा हमेशा हमारे पास होती है, बस फर्क इतना है कि हम उसे पहचानें और सही दिशा में इस्तेमाल करें। आंतरिक प्रेरणा ही सबसे स्थायी और शक्तिशाली होते हैं। आज की तीनों कहानी अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करें। कुछ नई कहानियों के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा। स्वस्थ रहे, खुश रहे, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।